क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 का पहला सवाल देखें। बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। इसका हमने 2.3 में भी किया था सवाल। इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 है। इसके लिए आपको क्या करना है, x प्लस 1 बराबर 0 लिख के x का मान ज्ञात करना है। वो x का मान इस बहुपद में रखोगे तो बहुपद का मान यदि शून्य आता है तो x प्लस 1 एक इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप देखें x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान निकालने के लिए प्लस 1 का पक्षांतर करो, प्लस का 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो x का मान कितना आया, प्लस का 1 उधर गया, माइनस 1 हुआ, तो x का मान आ गया माइनस 1। अब ये मान इस बहुपद में रखोगे, अर्थात जहां x है वहां क्या लिखोगे, -1, और घात 3 है तो घात 3 लिखोगे। तो x की जगह -1 और घात 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस x की जगह -1 और घात 2 है तो घात 2 लिखेंगे, प्लस x की जगह क्या है, -1, तो -1 लिखो, कोई घात नहीं है तो रहने दें, प्लस का 1 जहां जहां x है वहां वहां आपको -1 रखना है। अब निशान में ध्यान रख रहा है, अगर माइनस चिन्ह होता है और उसकी घात विषम संख्या होती है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन यदि माइनस की घात सम संख्या होती है तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो -1 इसकी घात कितनी है, 3 क्या है, विषम घात है, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। और 1 की घात 3, 1 को 3 बार गुणा में करो, चाहे कितनी भी बार गुणा में करो, 1 ही रहेगा। फिर यहां क्या है, पहले प्लस लिख दें, या है माइनस की पावर कितनी है, 2 क्या है, सम संख्या है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि आपको पहले बताया कि अगर माइनस चिन्ह की घात सम संख्या है तो माइनस प्लस बन जाएगा, और विषम संख्या है, माइनस चिन्ह की घात विषम संख्या है तो माइनस ही रहेगा। अब इसकी घात कौन सी है, सम संख्या है, तो माइनस का क्या हो गया, प्लस लिख चुके हैं, और 1 का स्क्वायर 1। अब प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, -1 का 1 लिखेंगे और प्लस का 1 ये पड़ा है। अब प्लस वाली संख्या जोड़ दें और फिर माइनस वाली संख्या जोड़ दें। प्लस वाली संख्या जोड़ोगे तो चिन्ह प्लस आएगा, और माइनस वाली संख्या जोड़ोगे तो चिन्ह माइनस आएगा। तो ये 1 है, इसके आगे निशान कौन सा है, माइनस है, तो ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, तो 1 प्लस का हुआ, ये प्लस का 1 और ये 1 प्लस का, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2, प्लस के 2। 1 पहली संख्या है, इसके आगे निशान प्लस ही है, इसलिए प्लस लिखने की जरूरत नहीं। अब माइनस की देखो, ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 1, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 1 और 1 2, लेकिन चिन्ह कौन सा लिखेंगे, माइनस का। माइनस की संख्या जोड़ते हो तो चिन्ह माइनस ही लिखना है, माइनस का गुणा माइनस से करते हो तो प्लस होता है, जोड़ में माइनस ही रहेगा, माइनस की संख्या जोड़ोगे तो निशान माइनस ही आएगा, तो ये क्या आएगा, -2, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0। तो x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 होता है, इसलिए एक गुणनखंड इस बहुपद का x प्लस 1 होगा। ये आपको लिखना है, इस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 होगा, बस। अब इसका चौथा सवाल, 2 सवाल आप करने हैं। चौथा देखें, x³ माइनस x स्क्वायर, x³ माइनस x स्क्वायर -2 प्लस रूट 2x प्लस √2, यहां माइनस का चिन्ह है, ये प्रश्न है, विधि वही है, बस इसमें √2 आया है, इसलिए एक बार वो आपको समझाना है, वही है। x बराबर क्या लिखोगे आप, माइनस का 1, जहां भी x है वहां आपको माइनस का 1 लिखना है। तो 1 x की घात 3, तो x की जगह -1 लिखोगे, पावर 3 है तो पावर 3 लिखोगे। फिर माइनस x की जगह
-1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर -2 + √2। ये दोनों संख्या आपस में देखो नहीं जुड़ेगी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है प्रश्न, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या जुड़ती है नहीं। यहाँ x भी नहीं है, इसलिए आपको -1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी x है वहां लिखना है। यहाँ -1 लिखना है तो कोष्टक बना के लिखोगे, क्योंकि प्रश्न में x का इन दोनों से गुणा हो रहा है। अगर आप यहाँ कोष्टक नहीं लिखते हो तो ये सवाल गलत हो जाएगा। प्रश्न में तो लिखा है x का गुणा हो रहा है इन दोनों से, और आपने यहाँ -1 लिखा तो इसका मतलब गुणा नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको कोष्टक में लिखो ताकि गुणा का गुणा ही रहो, क्योंकि आपको x की जगह -1 लिखना है, बाकी चिन्ह चेंज नहीं करना है। +√2, बस यहाँ ये ध्यान रखें कि गलती होने की संभावना रहती है। -1⁻3, वही माइनस चिन्ह के ऊपर पावर क्या है, विषम है, तो माइनस ही रहेगा, और 1 का पावर कितनी भी बार करोगे, 1 को गुणा कितनी भी बार करो तो 1 ही आता है। यहाँ माइनस, ये देखो माइनस की पावर क्या है, सम संख्या है, माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 1 का स्क्वायर 1। अब आप ध्यान देंगे ये कोष्ट, अब देखिए -1 का गुणा इन दोनों से हो रहा है, और ये चिन्ह भी माइनस है इनके आगे, कोष्टक के आगे। तो पहले तो आप माइनस का गुणा माइनस से कर लो, क्या आएगा प्लस, और 1 का गुणा इन दोनों से करोगे यही आएगा। तो 1 का गुणा 2 से किया 2, और 1 का गुणा √2 से किया तो प्लस के √2, और ये प्लस √2 है ही। अब भाई प्लस की संख्या जोड़नी है और फिर माइनस की संख्या जोड़नी है। प्लस की संख्या देखो ये 2 ही है प्लस का, ये दोनों संख्या है अपरिमेय संख्या है, इनको अलग से जोड़ दीजिए बोले, तो 2 ही है, और इसके साथ कोई परिमेय संख्या जुड़ नहीं रही है। प्लस √2 और √2 तो कितने हो जाएंगे, 2 √2। क्यों, √2 क्या है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है जोड़ और बाकी के लिए इकाई का काम करती है। जैसे आप 100 रुपए और 50 रुपए जोड़ते हो तो रुपए ही रहते हैं, उसी तरह √2 ही रहेगा। अब कितने जोड़े, ये 1 √2 है और ये 1 √2, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 √2, और ये -1 और -1 माइनस के क्या हो जाएंगे 2, तो 2 एक प्लस का है और 2 माइनस का है, तो 0 हो गया। अब पीछे शेष बच गया अपना 2 √2, तो 0 नहीं आया, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, ये लिखोगे आप, x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आया है, इसलिए गुणनखंड नहीं है लिखोगे। अगर 0 आता है तो लिखोगे गुणनखंड है। नोट कर लो, फिर अपन दूसरा सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, अब सवाल उसी तरह का है, लेकिन प्रश्न ने लिखा है, दूसरा प्रश्न होगा। दूसरे प्रश्न में ये एक नियम लगाना है, गुणनखंड गुणधन का प्रयोग करना है। बाकी वही है कि बहुपद, किस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, लेकिन गुणनखंड पर में लागू करना है। गुणनखंड पर में लागू करना है आपको। प्रश्न दूसरे का पहला सवाल,
गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित बहुपद का दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। px बराबर, दूसरे का पहला क्वेश्चन, px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx फलन दिया हुआ है x प्लस 1। अब देखिए प्रश्न पूछा अलग तरीके से है, बाकी विधि वही है, गुणनखंड प्रमेय दे दिया। प्रश्न वही है, प्रश्न में क्या कहा, ये एक बहुपद है और ये x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं, ये निकालना है। तो पहले प्रश्न में क्या था, आपको ये दिया हुआ नहीं था कि गुणनखंड प्रमेय का उपयोग कीजिए। तो गुणनखंड प्रमेय का उपयोग नहीं करना है तो हमने x की वैल्यू निकाल दी और वो मान रख दिया। इस बहुपद का मान 0 आता है तो गुणनखंड है और नहीं तो नहीं है। लेकिन अब इसने क्या कहा, गुणनखंड प्रमेय प्रयोग करना अपन। तो गुणनखंड प्रमेय प्रयोग करना मतलब इस बहुपद में इस का भाग देना है। फिर अगर शेषफल 0 आता है तो ये x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, भाग देना है। ये भाज्य होगा बहुपद और ये उसका एक गुणनखंड है, भाजक होगा। तो आप देखिए भाग देने में कोई समस्या नहीं है। ये बहुपद लिख दे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, x प्लस 1 का भाग देना है। भाग बिल्कुल सरल है, आपको पता है भाग में घातें घटती है, बाकी सेम है। यहां देखिए सबसे भाग तो जाएगा x का, जो भी अधिकतम घात है भाजक में, जो भी अधिकतम घात है उसका भाग जाएगा। x प्लस 1 में x की अधिकतम घात क्या है, x ही है, तो भाग तो x का ही जाएगा और गुणा इन दोनों से होगा। जो भी भागफल आएगा उसका गुणा इन दोनों से होके यहां लिखेंगे। बिल्कुल सरल, आप ध्यान दें। पहला पद क्या है 2x क्यूब, थोड़ा रफ काम कर ले। यहां पे देखिए हमेशा कोई भी पहले भाजक देख लेना। भाजक में जो ये जरूरी नहीं है कि 2 पद हो, एक पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकते हैं और 3 पद भी हो सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर भी और लिख सकते हैं। तो उस समय आपको देखना अधिकतम घात कितनी है, x की जो अधिकतम घात है उसी का भाग देना है। ये x की घात यहाँ अधिकतम कितनी, 1 ही है, तो x का भाग देना। अगर एक्स स्क्वायर होता तो अधिकतम घात x की घात 2 हो जाती, तो एक्स स्क्वायर का भाग देते बस। और भाग ये पहले पद में देना है। पहला पद क्या है 2x क्यूब, भाग किसका देना, x का, ठीक है। तो 2 में तो किसी का संख्या में संख्या का भाग जाता है, तो यहाँ 2 ही है, नीचे किसी की संख्या का भाग देना है नहीं, तो 2 का 2। और चरों में क्या होता है, घातें घटानी है। यहाँ x की घात कितनी है 3 और यहाँ x की घात कितनी है 1, तो 3 में से 1 गई 2, तो क्या आ गया 2x स्क्वायर। समझ आया, बिल्कुल सरल है। तो 2x स्क्वायर बार भाग गया। अब वापस गुणा x से करोगे तो पहला पद तो वही आएगा, क्योंकि इसी में अपन ने भाग दिया था, और वापस गुणा करोगे तो यही आएगा। तो पहला पद तो यही आएगा, दूसरे पद से गुणा कर लो, 1 से गुणा करोगे यही संख्या आएगी। कौन से आएगी, 1 का गुणा 2x स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर ही आएगा। 1 का किसी से भी गुणा करो वही संख्या आती है। तो 1 का गुणा 2x स्क्वायर से किया तो क्या आया 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखना, संख्या चाहे कितनी भी आए। अगर x स्क्वायर यहाँ नहीं है तो आप बाहर लिखोगे, अब है तो इसके नीचे लिख दो 2x स्क्वायर। अब घटाना है, ठीक है, समझ आया। घटाने के लिए निशान बदलने हैं, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का हो तो प्लस करना है। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर ही है तो ये एक्स स्क्वायर ही लिखना है। अब यहाँ संख्या कितनी है 1 है और यहाँ कितनी है 2, 2 किसके माइनस के और 1 किसका है प्लस का, तो घटाना है। तो 2 में से 1 गई तो 1 बचता है, लेकिन माइनस की संख्या ज्यादा है तो निशान माइनस का आएगा। बाकी ये दोनों उतार दो, इससे जोड़ बाकी कुछ नहीं हुआ है तो ये उतार दो -2x - 1। अब नहीं समझो तो एक बार और समझ ले। अब भाग तो वही x का देना है, किस में देना है, प्रथम पद ये है, अधिकतम घात ही प्रथम पद में देना है। -x स्क्वायर में भाग किसका देना, x का। तो भाग में घातें घटती है, 2 में से 1 गई 1, यानी कि x की घात 1 बचेगी, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, x ही लिखेंगे। और माइनस का है तो -x, तो भाग कितनी बार गया -x बार। बहुत ही सरल है। तो अब इससे दोनों से गुणा करेंगे तो प्रथम पद तो वही आएगा। अब एक पद से गुणा कर लो, प्लस 1 का गुणा इससे करोगे
वही आएगा, माइनस एक्स आएगा, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप क्या लिखोगे, माइनस का एक्स। आप घटाएंगे, बहुत इजी है, आराम से करें। ये माइनस का है दिशा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस और प्लस जीरो हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ क्या है, प्लस का एक और ये माइनस के दो, तो दो में से गया एक, तो एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक्स ही लिखो। लेकिन चिन्ह किसका ज्यादा है, माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस दो है, दो एक्स में से एक्स गया, माइनस का एक्स और माइनस का एक। अब वापस भाग दे, माइनस एक्स में किसका भाग जाएगा, एक्स का ही जाएगा। एक्स से एक्स कट गए, क्या आया, माइनस एक। माइनस एक बार भाग गया, अब माइनस एक का प्रथम पद तो वही आएगा जो ये है। अब माइनस एक का प्लस एक से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक। घटाओ, ये प्लस तो माइनस प्लस कट गए, ये माइनस प्लस ये भी जीरो हो गए, शेष पद शून्य आया है। इसका मतलब इस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। एक सवाल और समझ ले, बाकी के दो सवाल अभ्यास करेंगे आप। प्रश्न नोट कर ले, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 6, एक्स माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो अब एक्स माइनस 3 का भाग दोगे तो ये px तो बढ़ा दोगे आप भाज्य, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, भाग किसका देंगे, x माइनस 3 का। तो पहले ये देख लो सही ढंग से जमाए हुए हैं कि नहीं। सही ढंग से जमाने का मतलब है सबसे अधिकतम घात सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद में उससे कम कम घात लिखनी है। वैसे ही भाजक में भी यही है, सबसे अधिकतम घात पहले, तो इसमें x ही है अधिक से अधिक, तो x पहले लिखा हुआ है। अब मैंने आपको और समझाने के लिए कहा, थोड़ा रफ में कर ले बस। प्रथम पद क्या है, एक्स क्यूब, भाग किसका देना, अधिकतम घात का, क्या है एक्स, एक्स का भाग देना। यहाँ ऊपर घात कितनी है 3, नीचे घात कितनी है 1, दोनों घातें किसकी है, एक्स की, तो घातें घटाओ, 3 में से 1 गई, क्या हो गया, एक्स की घात 2। तो भागफल क्या आया, एक्स की घात 2, तो यहाँ आप लिख दो एक्स की पावर 2। अब इसका गुणा इन दोनों पदों से निश्चित है, हर बार करना है, ध्यान से समझ लें। तो एक्स स्क्वायर का गुणा इन दोनों पदों से करेंगे, तो प्रथम पद में भाग दिया तो प्रथम पद तो वही आया, वो फटाफट लिख दे आप वही। अब दूसरे पद से गुणा कर लो, माइनस 3 का गुणा एक्स स्क्वायर से, तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा। अब आपको घटाना है, घटाने पे आपको पता है 8वीं में भी पढ़ा है, चिन्ह चेंज करने हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस हो गया। ये 0 हो गए, -4 और प्लस के 3, क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, बाकी ये दोनों लिख दो, प्लस एक्स प्लस 6। अब वापस वही भाग देना है, सबसे अधिकतम पावर कितनी है, माइनस एक्स स्क्वायर, भाग किसका देना, वही एक्स का, 2 में से 1 गई, एक्स की घात 1 बचती है, ये माइनस है और प्लस है, तो क्या आ जाएगा माइनस। तो भाग कितनी बार गया, माइनस एक्स बार, यहाँ लिख दिया माइनस एक्स। अब इन दोनों से गुणा तो प्रथम पद वही आ जाएगा, और माइनस एक्स का गुणा माइनस 3 से, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 का गुणा एक्स से, 3x, निशान परिवर्तन, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गए क्योंकि जितने माइनस है उतने उतने प्लस है, तो 0 हो गए। अब ये माइनस के 3x है और ये प्लस का x है, तो माइनस 3 प्लस 1 समझिए, तो क्या हो गया, माइनस के 2x और ये प्लस के 6। अब वापस वही भाग, माइनस 2x में भाग किसका देना है, x का देना है, या तो घात घटाओ तो 1 में से 1 गई 0, नहीं तो आप x x ऐसे कैंसिल कर लो, पीछे क्या बचा, माइनस के 2, तो भागफल आ गया -2, और -2 का दोनों से गुणा करो, प्रथम पद तो हमेशा वही आएगा, और -2 का गुणा -3 से करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 6, निशान परिवर्तन, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 2x प्लस के 2x 0,
प्लस के 6 माइनस के 6 0, तो शेषफल शून्य आ रहा है, तो ये बहुपद का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 3। आगे तीसरा सवाल हम है जो कल करेंगे, ये भाग आप अच्छी तरह से सीख लेना। तो चालू रखो, करो गन बस बंद आया उबा है।